हाँ जी। बाबा में राहु कौन होते हैं? बेहद में राहु कौन होते काल ने में जिमि रावण राहु। रावण का ही एक सिर होगा या कोई और होगा? हैं? वो रावण का ही सिर होगा कि कोई दूसरा होगा? रावण का ही सिर है। रावण को कितने सिर हैं? हैं? 10 सिर हैं। रावण में एक सिर ऐसा है जिसको धड़ ही नहीं है। क्या है? हैं? सर ही सिर है। गधा जैसी बुद्धि है। हैं? है बहुत भयंकर। और बाबा जब ब्राह्मण की दुनिया में जो ब्राह्मण गीता पाठशाला में जो शूटिंग करते हैं वो ब्रॉड ड्रामा में दुनिया में होता है। जो ब्रॉड ड्रामा में अभी जो मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वार होते हैं वो कैसे ब्राह्मण की दुनिया में अभी शूटिंग होता है? यहाँ गीता पाठशालाएं खोलते हैं। भक्ति मार्ग में मंदिर मस्जिद गिरजाघर बनाते हैं। नहीं बनाते? बनाते हैं। कोई छोटे छोटे बनाते हैं, कोई बड़े बड़े बनाते हैं। और बाबा कल्प 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 3 कल्प किया हैं? कल्प 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 3 कल्प 3 बार बोला है कल्प कल्प कल्प। मतलब पहले की तरह कल्प 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 ऐसे बोला ना। तो ये जो बोला है वो 3-4 बार से ज्यादा कभी नहीं बोला। कितनी बार बोला? कलक पहले मुआफिक कल्प कल्प कल्प। माना हर युग में 4 अवस्थाएं होती हैं। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। और 4 अवस्थाओं की 4 अवस्थाओं की आवृत्ति को एक कल्प कहा जाता है। इसलिए चारों युगों की जब शूटिंग होती है संगम में तो 4 अवस्थाएं उसमें नुदी हुई है। इसलिए बोला कल्प पूर्व मुआफिक कल्प कल्प कल्प। बाप आकर तुम बच्चों को समझाते। मना कल्प पूर्व मुआफिक का मतलब ये हुआ कि बाप 76 में आते हैं या आगे पीछे है? अरे मनुष्यों का बाप कब आते हैं? 76 में आते हैं। उससे पहले तो पता ही नहीं था किसी को। अभी पता पड़ा तो 76 में 40 वर्ष पूरे होते हैं सत्य की शूटिंग के। ये सत्य की शूटिंग के 40 वर्ष पूरे होने पर बाप कहते हैं कल पूर्व मुआफिक। मना 36-37 से लेकर के 76 तक 40 वर्ष जो हुए उनमें 4 अवस्थाएं पसार हो गई। ब्राह्मण सो देवता बनने वालों की देवता वर्ण की 4 अवस्थाएं पूरी हुई। माने एक कल्प पूरा हो गया। और बाप आते हैं। ऐसे ही और भी 3 युगों की शूटिंग होती है। त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग। और उनमें भी बाप आते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं। और हाँ
हैं? बाबा नारी तन नहीं आते, शंकर बाबा नारी तन आते, शिव बाबा नारीतन में आते? शंकर बाबा शंकर आते थे, नारी तन आते, शंकर बाबा? नारी तन आते, शंकर तो बाबा है ही नहीं। शंकर आते थे। शंकर तो ताऊ है। आमोर मुस्कुरा के आते थे, मतलब पहले उन ठाकुर शंकराचार्य? शंकराचार्य नारीतन में आते हैं। नारीतन से जन्म लेते हैं। आमोर से मुझे को तो साथे तो करे मुझे को कोई यार मैं सासू आत्मा के रूप में प्रवेश थोड़ा ही करते। बाटे बाटे निशा इंजेक्शन देके इसको हम काटली कोई क्या बोल रहे हैं? हैं? हाँ उड़िया में बोलते हैं तो उसको हिंदी बताओ। और उधर को साक्षात्कार हुआ, साक्षात्कार हुआ, एक लड़के बताया तो उसकी सास और घर वाले पिटाई किए उसकी और इंजेक्शन निशा की इंजेक्शन लगा दिए और सुला दिए। ये बात सुला दिया? पागल हो गई। पागल हो गई तो कोई बात नहीं। दुनिया हमको पागल कहती है, हम कहते दुनिया को पागल। हाँ और आगे चलो। है वहाँ काली का पाठ जब खूब तमो प्रधान बन जाएंगे तो माँ काली का पाठ शुरू हो जाएगा। महाकाली किसके लिए मार काट मचाती है? है तमो प्रधान को या सतो प्रधान को? तमो प्रधान को मार काट मचाती है। और है बाप से बच्चे का साथ रहेंगे, बच्ची का साथ नहीं रहेंगे। भाई लोग बाबा ने बोला भाई लोग तो दुर्योधन दुशासन है, क्या बच्चा का भाई लोगों को दुर्योधन दुशासन बोला, तुमको बहुत बुरा लगता है? क्या बच्चा का साथ नहीं रहे है? बोले भाई लोग को दुर्योधन दुशासन बोलते हैं। हाँ तो बच्चों के साथ रहते, बच्चियों के साथ क्यों नहीं बाबा है? बच्चियों के साथ दुर्योधन दुशासन क्यों नहीं बोलते? भाइयों को दुर्योधन दुशासन बोला है। हाँ तो बाबा भाइयों के साथ ही रहते, बच्चों के साथ क्यों नहीं आते? बच्चियों के साथ नहीं रहते? बच्ची का साथ कैसे आएंगे? बच्चियों के साथ रहते नहीं रहते कैसे? क्यों? मधुबन में रहते नहीं है? मधुबन में बच्चियां रहती हैं कि ज्यादा बच्चे रहते हैं? बच्चियां ज्यादा रहती हैं, तो रहते क्यों नहीं है? बाबा ने मुरली ना बोला क्लास में बच्चे सबसे रहे, बचना से क्या बोला? बच्चे का साथ रहेंगे, बच्ची का साथ नहीं रहेगा। बच्चों के साथ हाँ तो बच्चों जब कहा जाता है तो उसमें बच्चे बच्चियां दोनों आ जाते हैं, इसलिए बच्चों बोला। हाँ बाबा कहते हैं कि जब माता ज्ञान में आ जाता है तो मैं माताओं को कन्या बना देता हूँ और कन्याओं को माता बना देता हूँ। ठीक है। फिर माताओं को संगठन में खाना बनाने के लिए क्यों मना किया जाता है? जब बना देता हूँ तब ना, अभी बनी कहाँ है? नहीं बने शिव शक्तियाँ बनी है तो कब बनेंगे? जब बनेंगे तब और परमिशन दे देंगे। अभी शिव शक्तियाँ जरा दिल के अंदर हाथ रख के देखो, हम शिव की शक्तियाँ बने हैं कि मुर्दों की, कि दुर्योधन दुशासनों की? अरे रे 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 रे। और आगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जब बंटवारा हुआ, हाँ तो भेद का हिंदुस्तान का और भेद का पाकिस्तान है। तो बंटवारा जब होता है तो बंटवारे में गांधी जी तो गए हैं, बंटवारा कर गए रुद्रमाला और विजयमाला का। तो उसमें पाकिस्तान कौन हुआ?
और नापाक स्थान कौन सा हुआ? पाकिस्तान विजयमाला। हाँ, पाकिस्तान हुआ विजयमाला और ना पाकिस्तान रुद्रमाला। बाप किस में आते हैं? अरे बाप भारत में आते हैं तो रुद्रमाला में आते हैं ना, विजयमाला में तो नहीं आते। हाँ और हाँ क्लास करने के लिए आते आते तो देरी हो जाती है। घर में मुरली क्लास चला सकते हैं। युगल है तो घर में गीता पाठशाला खोल के क्लास चला सकते हैं। तो गीता पाठशाला तो खोल नहीं सकते हैं, लेकिन हैं? गीता पाठशाला तो खोल नहीं सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं खोल सकते हैं? मुरली बतलाव सुन सकते हैं क्या? उसका प्रूफ क्या कि आप सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? हम कैसे माने कि आप घर में मुरली सुनते ही हैं रोज? मधुबन में वो बोलते हैं कभी कभी तो आ नहीं पाते हैं, कोई कारणवश आ नहीं पाते हैं, तो घर में हम अपना कोई कारणवश कभी कभी तो परमिशन है, पढ़ो घर में। घर में भी नहीं पढ़ोगे, यहाँ भी नहीं पढ़ोगे तो माया बुद्धि पकड़ देगी ना बुद्धि को अच्छी तरह से। हाँ काली की भी महिमा गाते हैं। है? काली की भी महिमा गाते हैं। क्यों गौरी की नहीं गाते? असुरों को संहार करने वाले हैं। हाँ को माता कहते हैं। हाँ नहीं कहेंगे जगदम्बा कोई असुरों का संहार करते हैं। हाँ काली को जगदम्बा थोड़ी ही करती है असुरों का संहार। असुरों का संहार तो जगदम्बा जब तमो प्रधान बनती है तब महाकाली बन करके असुरों का संहार करती है। और आधा में जाम, हैं? आधा में जाम, आधा में जाम, आधा में रैयत का मतलब ये है, जाम कहते हैं जो जम के पुरुषार्थ करे, माने राजा। जो जम के पुरुषार्थ करने वाले हैं वो हैं अटल अखंड अडोल पुरुषार्थ करने वाले, राजा बनने वाली आत्माएं। वो राजा हैं, आधी प्राप्ति करते हैं। और उनकी जो प्रजा है वो जम के पुरुषार्थ नहीं करते, पुरुषार्थ करते ही नहीं, पवित्रता का तो पुरुषार्थ करते ही नहीं। तो फिर आधे में उनकी पालना होती है। किनकी? प्रजाजनों की। तो प्रजाजन तो भरीड होते हैं ना राजाओं के लिए। राजाओं ने कितने बड़े बड़े महल बनाए, किले बनाए। बनाए किसने? राजाओं ने बनाए, अपनी तन की ताकत धन की ताकत लगा के, कि प्रजा को लगाया, प्रजा को लगाया। तो सारी मेहनत राजा के लिए प्रजा करती है। हाँ जगदम्बा जो महाकाली बन के असुर संहार करेगी तो वो कैसे ज्ञान से करेगी या प्रैक्टिकल से कैसे करेगी? ऐसा ज्ञान सुनाएगी ये तुम्हारी बुद्धि माथा मोड़ देगी माया के साथ बैठ करके। माया के साथ हाथ मिलाया हुआ है ना किसने? हैं? जगदम्बा ने, प्रकृति ने। तो वो ऐसा रूप धारण करेगी कि तुम समझ ही नहीं पाओगे कि वो ज्ञान सुना रही है कि अज्ञान सुना रही है। और बाबा जगन्नाथ का हाथ पैर क्यों नहीं है? जगन्नाथ का हाथ पैर क्यों नहीं है? जगन्नाथ का हाथ पैर क्यों नहीं है? जब सारे जगत की पालना करने वाले बनते हैं तो उनका कोई सहयोगी नहीं बनता। ये बहुत कठिन काम है। साहूकारों की पालना करने वाले श्रीनाथ को तो भुजाएं हैं, लेकिन जगन्नाथ को भुजाएं नहीं है। तो कठिन काम है सारी दुनिया की पालना करना। हाँ। शक्ति माताओं को कहा जाता है। हाँ, सभी माताओं को थोड़ा ही कहा जाता है। शक्ति उनको कहा जाता है जो एक शिव की बनती हैं। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। पार्वती एक की गोद में बैठती है कि ढेरों रासुरों की गोद में बैठ जाती है, हैं? हाँ,
बाबा है। जैसा कि अंत में जो अर्धविनाश होता है, तो अर्धविनाश से जो चंद्रमा पृथ्वी से छिटक जाती है, हाँ। तो ऐसा कौन सी एनर्जी से वो अर्धविनाश होती है? तो ऐसा कि अंत में तो कोई एटॉमिक बम होगा ही नहीं। भूकंप तो होते हैं, भूकंप जब होते हैं तो उन भूकंपों के भंडार जो पृथ्वी के अंदर हैं कोमड़ पड़ते हैं और प्रशांत महासागर से चंद्रमा अलग हो जाता है। और बाबा माघ मास की ठंडी में दुर्गति को पाते हैं। हाँ, मर जाते हैं ना, ढेर के ढेर मर जाते हैं ठंडी में। तो ठंडी में कुकुड़ कुकुड़ के मरते हैं या खुशी खुशी मरते हैं? कुकुड़ कुकुड़ के मरते हैं। तो दुर्गति हुई या सदगति हुई? अंत मते सो गति हो गई। अर्धविनाश होने का कारण क्या है? अर्धविनाश होने का कारण माने भिखारी बनना। बाबा हाँ तुम्हें मनुष्य मत पर देवी देवता का नाम दे दिया, नारद का नाम क्यों नहीं दिया बाबा? हद में क्या किया? हद में मनुष्य मत पर सब देवी देवता का नाम दे दिया। हाँ, बच्चों को नारद का नाम क्यों नहीं दिया? नारद का नारद नाम नहीं है। नार माने जल, द माने देने वाला, जो सिर्फ ज्ञान जल देने वाला है, लेने वाला नहीं है। प्रैक्टिकल जीवन में बंदर के मुख वाला है, इसलिए उसको नारद नाम दे दिया। सबको कहता रहता है चलो बैकुंठ चलो बैकुंठ, और खुद नरक की दुनिया में भी घूमता है। तो प्रैक्टिकल में ज्ञान को धारण किया नहीं किया तो नाम नहीं हुआ। काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं शास्त्रों में, या ऐसे ही पढ़ गए? तो नारद ने जो काम किया उस काम के आधार पर नाम पड़ गया नारद। बाबा आज बोले कि धन को माया नहीं कहा जाता है, संपत्ति का है जी। तो क्या धन कमाना अच्छा है? तो फिर धन कमाना अच्छा है क्या? किसने मना किया तुम धन में कमाओ? धन कमाओ और ईश्वरी सेवा में लगाओ। और एक मुरली में धन होगा ही नहीं तो ईश्वरीय सेवा में अर्पण कहाँ से करेंगे? तन मन धन तीनों अर्पण करने के लिए बोला है या सिर्फ तन और मन अर्पण करने के लिए बोला है? तीनों अर्पण करना है। यदि भक्ति मार्ग क्यों कहते धन माया है? भक्ति मार्ग क्यों कहते धन माया है? पीछे मत पड़ो। भक्ति मार्ग में माया इसलिए कहते हैं कि उसके पंजे में फंस जाते हैं। और हाँ, अहंकार आ जाता है। आखिर खोल कर याद करेंगे ना, आखिर खोल कर याद करेंगे ना। अब तो सुनाई नहीं पड़ती है माया माता की आवाज। हाँ, क्या कहा? अरे बोलो भाई। याद करिए ना, खोल कर याद आंखें बंद करके करना है कि खुले में? अरे ये अभी तक तुम्हें बात ही नहीं मालूम पड़ी। आंखें बंद करके याद करना माने कायर, बुद्धि को एकाग्र नहीं कर पाता, क्योंकि आंखें जो है इधर उधर चली जाती हैं, खुली हुई आंखें। और आंखें खुली रहे फिर भी याद बनी रहे, याद हिले नहीं, एक टक का अवस्था बन जाए, उसको कहते हैं शूरवीर, महावीर। तो खोल के याद करना है, महावीर बनना है या कायर बनना है? सन्यासी क्या करते हैं? आंखें बंद करके याद करते हैं, दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं, बाल बच्चे घर बार छोड़ के देखेंगे ही नहीं। अरे देखते हुए, रहते हुए, संसर्ग संपर्क में आते हुए बुद्धियोग से एक को याद करना।
हाँ होलसेल महाभारी लड़ाई होगी, होलसेल मौत होगा। है? होलसेल महाभारी लड़ाई होगी, होलसेल मौत होगा। होलसेल का अर्थ क्या है? होलसेल माने थोक में थोड़ी थोड़ी चीज खरीदी जाती है तो उसको थोक नहीं कहा जाता, रिटेल कहा जाता है। और इकट्ठी चीज खरीद ली, दुकानदार होते हैं ना, वो दुकान में बेचने के लिए इकट्ठा खरीदते हैं या थोड़ा थोड़ा खरीदते हैं? हैं? इकट्ठा, वो होलसेल हो गया खरीद, थोक। और मेरा गांव में एक माता मेरा पास में बैठेगा मैं आधे घंटे से गाना सुनेगा, 2-3 महीने बाद सुनेगा गीता पाठशाला खुल गया। मेरा मतलब जल्दी भर्ती कराओ, दिल्ली लो, फरीदाबाद लो। तो क्या करेगा? हमारे पास पैसा नहीं, हम तो भोटा भैया आदमी है ना, क्या करेगा? के पैसा नहीं, गीता पाठशाला खोल के अभी 5-7 आदमी मधुबन हरिपुर कोर्स किया है, अभी चालू है। तो लक्ष्मीधर भाई चालू है। इनके कहने का क्या मतलब है, साफ बताओ। माता जी एक है, वो भर्ती करने के लिए बोल रही है, दिल्ली ले जाओ, यहाँ ले जाओ, तो पैसा तो है नहीं। माता जी के पास पैसा नहीं है? नहीं। हाँ, गीता पाठशाला खोल दिया, गीता पाठशाला खोल दिया माता जी ने। हाँ। हाँ तो वही पूछे हैं कि घाटू में अभी कोर्स किया है, हाँ, तो क्या करना है? पैसा से मांगे पैसा आप ज्ञान दिया, हम तो वो पैसा किसी मालूम पड़ जाएगा। ज्ञान दिया पैसा के लिए, काहे के लिए पैसा दो? भर्ती करने के लिए। कोई जरूरी है बट्टी करना? घर में गीता पाठशाला खोल करेगा। घर में तुमने गीता पाठशाला कैसे खोल दी? टीवी लगा के हैं? टीवी लगा के क्लास करते हैं। हाँ तो करो। अरे हमारे गांव में विष्णु भाई और कोमई का गौरी माता का घर है, तो उनके पास बैठेगा थोड़ा टाइम गीता पाठशाला तो खोलने दो ना। बाबा मिसाल देते हैं चूहे का, चूहे को हल्दी की गांठ मिल गई और पंसारी बन के बैठ गया, तो पंसारी बन जाएगा हैं कि भीख मांगने वाला बन जाएगा? मांगने से मरना भला। जो मांग मांग करके पुरुषार्थ करेगा वो राजा बन सकेगा? हैं? नहीं। अपने पेट के लिए कमाई नहीं कर सकते तो राजा क्या बनेंगे? और बाबा, हाँ उससे अच्छा पूछा थे नारायण का करना। हाँ लेकिन बाबा ने मुझे बोला, बाबा तो बड़े बड़े का नाम लेंगे ना, हाँ लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी नारायण, राम सीता और बौद्ध इस्लामी, ये बात हटे पेन, ये क्यों बात? हाँ, ये लक्ष्मी नारायण, राम सीता और बौद्ध इस्लामी, ये बात हटे पेन। उसके साथ लक्ष्मी जोड़ दी ना, तो लक्ष्मी बड़ी है या छोटी है? सिर्फ नारायण की बात करो बड़े में। और बाबा अभी तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, सरकार के पास तो बहुत पैसा है, तो बाबा तो अभी जो कांटे के जंगल में घूम रही है, बाबा को प्लेन मिलेगा नहीं, बाद में मिलेगा? हैं? बाबा को घूमने के लिए प्लेन मिलेगा नहीं? अभी प्लेन में नहीं घूमते होंगे हैं? विश्वविद्यालय दुनिया मानेगा हैं? प्लेन में घूमने से सारी दुनिया मान लेती है? जब मानने के बाद बिजनेस होना चाहिए। हैं? हाँ, बाबा को तो खुद का बिजनेस होना चाहिए, खुद का प्लेन बोलने का मतलब वही बाबा का खुद का प्लेन होना चाहिए। होना चाहिए नहीं? ये कोई बात नहीं होती। जिनको खुद का प्लान होता है वो भगवान होते हैं। और बाबा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे मत है? हरे का मतलब क्या है? हरे का मतलब हरण करने वाला, पापों का हरण कर लेता है। और ज्वालामुखी योग क्या है? ज्वालामुखी योग का अर्थ क्या है? ज्वालामुखी का मतलब है एकदम ज्वाला प्रज्वलित हो गई तो शांत ही न हो। जैसे महाविनाश होगा तो बड़े बड़े भूकंप आएंगे, उन भूकंपों में ज्वालामुखी फटेंगे और तब तक फटते रहेंगे जब तक
पूरी दुनिया का विनाश न हो जाए। बाबा अभी शिवा ने पूछे कि तन मन धन ये तीनों चीज यज्ञ में समर्पित होना चाहिए। तो तन तो मेरा खुद है, कोई बात नहीं, ये ठीक है। मन तो भी मेरा ही खुद है, लेकिन जहाँ तक धन का सवाल है, ये धन सत का धन यज्ञ में समर्पित होना चाहिए कि असत उपाय में जो धन ये नहीं कहा कि सत्य धन है कि असत्य धन है। सत्य धन तो ज्ञान है, लेकिन ज्ञान भी किसी के पास शुद्ध नहीं होता है, एक को छोड़ के। जो अशुद्ध है वो वातावरण जरूर बिगाड़ेगा, चाहे वो स्थूल धन हो और चाहे वो ज्ञान धन हो। लेकिन जैसा भी अर्पण करेगा, बाहर की दुनिया में स्वाहा होने से जो ईश्वरीय दुनिया है उसमें स्वाहा करने से उसका ज्यादा भाग्य बनेगा या कम बनेगा? ज्यादा भाग्य बनेगा। और ज्ञान का अर्थ क्या है? एक्यूरेट अर्थ क्या है ज्ञान? ज्ञान का अर्थ जानना, सच्चाई को जानना। और सच्चाई सिवाय गॉड ट्रुथ फादर के और किसी से मिल नहीं सकती। वो ही सत्य है। सत्य से ही सत्संग आता है, वो ही ज्ञान देता है। वो जो कुछ जानकारी देता है वो ही ज्ञान है। और आपसे ज्ञान सुने शक्तिमान तो क्या है? शिव और शक्तिवान अंतर। शक्तिवान का मतलब शक्ति को धारण करने वाला। धनवान माने धन को धारण करने वाला। शक्ति में अंतर है। शिव और शक्ति। शिव तो स्वयं शक्ति स्वरूप है, अंतर क्यों है? वो तो भंडार है जो कभी फूटता ही नहीं। ज्ञान योग का भंडार माने शिव, अकूत भंडार। वो अकूत भंडार ही कण कण में व्याप्त हो जाता है, हर प्राणी मात्र में व्याप्त रहता है अंतिम जन्म तक। तो भी वो संपूर्ण रहता है। पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णम मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय फिर पूर्णामेवावशिष्यते। तो पूर्ण में से पूरा ही ले लो, फिर भी क्या बचेगा? पूर्ण ही बचता है। ऐसा है वो शिव। और इंद्र का जो व्रत कहता है, इंद्र का वज्र कहता है। इंद्र का क्या होता है? वज्र। हाँ, वज्र का मतलब यह है जिसे कोई तोड़ न सके। हाँ, कुछ दिन पहले जो प्रश्न था, कुछ दिन पहले जो प्रश्न था जो जगदम्बा के बारे में, जो वो महाकाली कब बनेंगे, जब महाकाली बन जाएंगे वो विनाश के लिए निमित्त बन जाएंगे। हाँ जी। क्या असुर संहारिणी बन जाएगी? अभी मेरे मन में प्रश्न आता है। अभी अबला है, फिर सबला हो जाएगी। मेरे मन में जो प्रश्न आता है बाबा, जो जगदम्बा ने कारण अपने यज्ञ छूट चले गए, घूंघट में रह गए, उसी टाइम के साथ यज्ञ से बहुत सारी कन्याएं छूट के चले गए। बहुत सारी तो नहीं चली गई, जो उड़ीसा में चली गई थी वो ही चली गई। उड़ीसा तो मेरा घर तो उड़ीसा है, हम कैसे? आपका घर थोड़ा ही उड़ीसा में आपका घर है। घर यही है। आप आत्मा होके बोल रहे हैं या शरीर से बोल रहे हैं? आपका शरीर का घर है या आप आत्मा का घर उड़ीसा में है? हाँ, शरीर का घर है। तो मेरे मन में प्रश्न आता है, वो जो जब छोड़ के जो चले गए थे उसी टाइम भी कुछ करना है
वो लोग क्या फिर जब जगदम्बा फिर लौटेंगे तो इस टाइम वो लोग फिर लौटेंगे? क्यों नहीं लौटेंगे? वो भी लौटेंगे। असुरों में उनकी गिनती नहीं है, हैं? तो असुर संहारिणी है तो उनका संहार नहीं करेगी। अभी भी कुछ निश्चय रूपी जागरण उनके अंदर है या नहीं है? कुछ न कुछ निश्चय है ना, तो कुछ न कुछ जिंदा है कि पूरी सांस निकल गई है, फिर वो पूरा ही मार देगी। और बाबा ने बोला है कि मैं जेल जाऊंगा लेकिन मेरे बच्चों को जेल जाने नहीं दूंगा। अच्छा, ऐसा मुरली में बोला है। हाँ, और एक मुरली में ये भी तो कहा है, जो बाप का पार्ट सो बच्चों का पार्ट। तो क्या इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि बाप को जिन रास्तों से गुजरना पड़ता है ईश्वरीय सेवा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए जो धक्के खाने पड़ते हैं, नंबर बार वो धर्म की स्थापना के लिए बच्चों को भी वो धक्के खाने पड़ेंगे, तभी धर्म की स्थापना होगी। धर्म की स्थापना नहीं करेंगे, महाभारत युद्ध से पसार नहीं करेंगे, तो स्वर्ग में पांव भी नहीं रख सकेंगे। तो वो जो पॉइंट है उसका क्या है? वो पॉइंट है ही नहीं ऐसा जैसा आप बोल रहे हैं। है बाबा। लाओ, अगली बार आए तो मुरली ले आना। अगली बार तो जरूर लाएंगे। अगली बार तो जरूर लाएंगे। हेलो, महाविनाश का बाद है, महाविनाश का बाद जगदम्बा कैसे बाबा का साथ देते? महाविनाश के साथ, महाविनाश के बाद तो सवेरा हो जाएगा ना, जगदम्बा को दिखाई नहीं पड़ेगा, है? जगदम्बा को दिखाई पड़ेगा। हाँ जी, सतयुग में बच्चे जन्म लेंगे गर्भ के द्वारा, कैसे लेंगे हैं? तो सतयुग में बच्चे जो पैदा हुए गर्भ के द्वारा, हाँ, तो कैसे कैसे पैदा? रोते रोते नहीं पैदा होंगे, आराम से जन्म हो जाए। आजकल भी कोई बच्चे बड़े आराम से जन्म ले लेते हैं, लेकिन बहुत यदा कदा। और वहाँ जो भी बच्चे होंगे वो सुख से जन्म लेंगे, माता को भी नहीं रोना पड़ेगा, बच्चों को भी नहीं रोना पड़ेगा, है? गर्भ महल कहेंगे इसलिए। अभी गर्भ जेल है, प्रायतः करती है आत्मा बाहर निकलने के लिए। और जितना साइलेंस उतना उसका मतलब है याद। क्या उसी साइलेंस से भी हमारा जो पिछला विकल्प में विनाश हो जाएगा? बाबा बोलते साइलेंस की शक्ति को याद बोलते हैं अगर, तो फिर तो पिछले जन्म का जो हिसाब किताब है वो क्या चुप हो जाता है साइलेंस? हाँ जी, साइलेंस का मतलब है याद में होता ही नहीं है। क्या साइलेंस से वो जो हमारा पिछला विकल्प में विनाश हो जाएगा? हो जाएगा। पूर्व जन्म का जो किया हुआ पाप कर्म है वो सब भस्म हो जाएगा। सच्ची साइलेंस मिलेगी तब। साइलेंस माने साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस। दुनिया में बाजे बजते रहे, हमें सुनाई न पड़े। एटम बम फटते रहे, हमको एटम बमों की तरफ बुद्धि हो न जाए। बाबा संबलाइन तो आगे का भाग कोई पूजा नहीं करते, पीछे का भाग की पूजा करते, इससे पूजा करते हैं। संबलाइन संबलपुर में संबलाइन आगे का भाग की पूजा नहीं, पीछे का भाग की देवी को है। संबले का ये देवी है जिनकी पूजा होती है संबलपुर उड़ीसा में, तो उसका आगे का भाग पूजा नहीं होता है, पीछे का भाग पूजा होता है। आगे का भाग पूजा नहीं होता, पीछे का
तो महाकाली पीछे बाद में जाकर के क्या बन जाएगी? फिर दुर्गा बन जाएगी। अभी महाकाली की पूजा होती है दुनिया में। महाकाली का जो आगे का रूप है वो किसी को पता ही नहीं है, वो बाबा आके बताते हैं कि महाकाली आगे जन्म में दुर्गति नाशिनी, दुर्गुणों को नाश करने वाली थी। दुर्गा माने दुर्गुणों को दूर करने वाली। और बाबा जो अमृतवान नहीं कर पाए उनको प्राप्ति क्या मिलेगा? उनको प्रजापति की प्राप्ति मिल जाएगी। प्रजा वर्ग में तो आ जाएंगे। बाबा, हाँ, आज की कॉलेज या विद्यालय में जो आइडेंटिटी कार्ड देते हैं, परिचय पत्र, तो बेहद में विद्यालय विश्वविद्यालय में ऐसा आइडेंटिटी कार्ड बनाना चाहिए ना? नहीं दे दिया ना। जो निश्चय पत्र बनता है, निश्चय पत्र है। हाँ, वो निश्चय पत्र में तुम्हारा फोटो भी लगा हुआ होता है, तुम्हारे साइन भी होते हैं, तुम्हारी अंगूठा निशानी भी होती है। और आधार कार्ड में क्या होता है? आधार कार्ड में वही होता है। नहीं, बाबा के क्लास में जब रजिस्टर में एंट्री करना पड़ता है तो आइडेंटिटी कार्ड होने से सहज होगा एंट्री करने के लिए। हाँ, होता है ना रजिस्टर में। रजिस्टर में नाम एंट्री करने के लिए बोले कि कार्ड दिखाने इसका मतलब। अगर शक आता है तो कार्ड देखने के लिए बोला जा सकता है। वो भी टाइम आएगा जब आइडेंटिटी कार्ड के बगैर प्रवेश नहीं करने देंगे। आइडेंटिटी कार्ड का भी कंफर्मेशन कराना पड़ेगा। 10 साल पहले का आइडेंटिटी कार्ड है, आजकल के टाइम पर ज्ञान में चल रहा है या छोड़ दिया है, या विरोधी पार्टियों में चल रहा है। और आएगा ना, क्या करेगा? बाबा अमृतवाला से नीचा आएगा ना, क्या करेगा? कोई बात नहीं, अमृत वेला में नींद आएगा तो कुंभकर्ण भी आ जाएगा। है प्रारब्ध का मतलब है कि 63 जन्मों में हमने जो किया और इस संगम युगी जन्म में हम जो कर रहे हैं पाप पुण्य, उसका प्रारब्ध है, माने उसका फल हमको मिलता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है, सुख मिलता है, और बुरे कर्मों का फल दुख मिलता है। उसको प्रारब्ध कहते हैं। ज्ञान ज्ञान का प्रैक्टिकल करना है। हाँ जी, हाँ जी। बोला कि जो हमें सत्युग में प्रारब्ध लाभ करेंगे। सत्युग में ज्ञान तो नहीं होता है, ज्ञान का प्रारब्ध होता है, वही बात बाबा ने बताया। ज्ञान नहीं होता है, लेकिन अभी जो ज्ञान हमको मिला है, जो श्रीमत हमको बाप से मिली है, उस श्रीमत के आधार पर हम जो अच्छे कर्म करते हैं, उन अच्छे कर्मों का फल मिलता है। वो फल ही प्रारब्ध है। अच्छे कर्मों का कुछ पूछ रही माता। हाँ, अभी जो अच्छे कर्म करते हैं उनको प्रारब्ध बोलते हैं। हाँ जी, तो सत्युग में भोगना पड़ता है। हाँ, वैसे प्रारब्ध जो फल मिलता है अच्छे कर्मों का श्रीमत के अनुसार, जिन अच्छे कर्मों को हमने किया अभी संगम युग में, उसका फल सतयुग त्रेता में मिलता है। वही हमारी प्रारब्ध है ज्ञान की। जिन्होंने श्रीमत को समझा होगा, जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान को समझा होगा, वो ही अच्छे कर्म करेंगे। भगवान ही आकर के अच्छे और बुरे कर्मों की गति समझाता है। मनुष्य तो नहीं जानते हैं अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है।
भिखमंगों को दान देते रहेंगे, भिखमंगे जाकर उस दान से शराब पीते रहेंगे, तो पाप हुआ या पुण्य हुआ? पाप हो गया। बाबा जो कर्म होते हैं प्रारब्ध, शास्त्र में जो कर्म होता है प्रारब्ध। हाँ, पुण्य और पाप दोनों को प्रारब्ध होती है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल, दोनों ही प्रारब्ध है। कहते हैं इसकी प्रारब्ध अच्छी नहीं है, इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है, फिर भी 10 बार एग्जाम में फेल हो गया। तो अच्छी प्रारब्ध हुई या खराब प्रारब्ध हुई? खराब। बाबा शास्त्र में जो बोला है, कृष्ण विधवा जैसे नारी मंगल कार्य तांकु करी, इनका बेहद का अर्थ क्या है? मंगल कार्य क्या है? विधवा कौन है बेहद में? फिर बोलो। कृष्ण विधवा जैसे नारी मंगल कार्य तांकु करी, बेहद में विधवा कौन है? मंगल कार्य क्या है? अरे श्लोक का अर्थ तो बताओ पहले। और रट्टा लगा लिया, अर्थ बताओ। सिर्फ इतना समझ में आता है उत्तम विधवा है। हाँ पूछे कौन बता तू कौन? विधवा जैसे नारी मंगल कार्य तांकु करी, बेहद में विधवा कौन है? मंगल कार्य क्या है? विधवा वो है जो भगवान को अपना पति नहीं मानती। पतियों का पति भगवान है, वो कभी मरता है क्या? नहीं, वो ही मर गया तो विधवा हो गई। और वेद में मकर कौन है जिसका मला मना रही है? वेद में मकर कौन है जो बना रहे? मकर मकर संक्रांति। उसका नाम क्या है? संक्रांति। तो क्या हो गया मिला करके? संक्रांति। संक्रांति कब हुई? मक्कार की अंत हुई। जितने भी मक्कार हैं वो सब अंत हो जाता है। और है बोला मुझे पर हमला करते जमीन छीनने के लिए, मैं क्या करूँ? गाँव वाले झगड़ा करते जमीन छीनने के लिए, तो मैं क्या करूँ उससे? सभा में पर्सनल बातें नहीं पूछनी है। पर्सनल बातें चिट्ठी लिख करके, मोबाइल से, फोन से, ईमेल से पूछते रहो। सर्विसेबल बच्चे हो तो सन्मुख आकर के भी पूछ सकते। हाँ, जो शनिदेव का मंदिर है, शनिदेव का मंदिर का पास हनुमान जी का भी चित्र रख दिया है। और शनिदेव और हनुमान का दोनों का दोनों का रिश्ता क्या है? दोनों का रिश्ता क्या है? ओहो, हनुमान जो है वो पार्ट किसका है? ब्रह्मा का। और ब्रह्मा की गोद में सभी धर्म वाले खेलते हैं, सूर्यवंशियों को छोड़ करके, या नहीं खेलते हैं? तो उनमें जो नीचा धर्म है वो भी खेलता है। उसका मुखिया है शनिदेव। तो बच्चे के रूप में गोद में खेलेगा या नहीं खेलेगा? खेलता है। और हनुमान अपने बच्चे की रक्षा करेगा या नहीं करेगा? करेगा। हाँ जी। कर्म से अतीत हो जाए, कर्म करे लेकिन कर्म का बंधन न लगे। कोई भी कर्म करे, अच्छे से अच्छा कर्म करे, बंधन न लगे, उसका फल न बने।
बुरे से बुरा कर्म करे, सारे संसार की हत्या कर दे, लेकिन उसका फल न बने तो कहेंगे कर्मातीत अवस्था। क्या बोलते हैं जो मनुष्य सृष्टि जीवात्मा है और पशु पक्षी जो आत्मा है उनमें फर्क है। मनुष्य की जीवात्मा क्या है? और पशु पक्षियों की जीवात्मा में अंतर ये है कि मनुष्य में मन और बुद्धि होती है। मनुष्य संकल्प विकल्प चला सकता है, मनुष्य अच्छे बुरे का फैसला कर सकता है बुद्धि से, लेकिन जानवरों में संकल्प विकल्प की शक्ति नहीं होती, अच्छे बुरे का फैसला करने की ताकत नहीं होती है। ये बहुत बड़ा अंतर है। जन्म किसलिए लेते हैं? कौन? आत्मा जन्म लेती है, जानवर नहीं जन्म लेता है। आत्मा शरीर में जन्म लेती है, आत्मा शरीर छोड़ती है तो मृत्यु कहते हैं। जैसे आत्माएं हमेशा हैं, मनुष्य की आत्माएं हमेशा हमेशा हैं, अविनाशी हैं, वैसे जानवरों की आत्माएं भी अविनाशी हैं, वो जन्म नहीं लेती कोई। कहा जाता है कि शरीर में आई, गर्भ में प्रवेश किया, बाहर निकली, जन्म हुआ। है जानवर का प्रारब्ध नहीं है। जानवरों की भी प्रारब्ध होती है, डकराते नहीं है, चिल्लाते नहीं है जब पिटाई होती है तो, है नहीं चिल्लाते हैं? चिल्लाते हैं। तो दुख का प्रारब्ध उन्हें मिलता है कि नहीं? जानवर है, शेर चीता बना, जानवरों को फाड़ फाड़ करके खाता है, तो उसका पाप कर्म बनेगा या नहीं बनेगा कुछ? फिर अगले जन्म में जाकर के चौपाया तो बनेगा, लेकिन सियार जैसा बन जाएगा, लोमड़ी बन जाएगा, बकरी बन जाएगा। जानवर का रूप बदल जाएगा। जानवर का रूप बदल करके चौपाए का चौपाए यही रहेगा। और बाबा 4 बजे मॉर्निंग वॉकिंग कर जाए तो बाबा को याद कर क्या सुबह सुबह जब मॉर्निंग वॉक करते हैं तो बाबा की याद में कहेंगे तो उसका क्या होगा? मुरली से कोई उधर कोटिंग बोलते हैं भाई, मुरली में कुछ है, मुरली का कोटिंग लिखते हैं। बाबा तो कहते हैं छत पे चले जाओ, वॉक करते रहो, छत पे चले जाओ, घूमते रहो, बाबा की याद में रहो। बच्चों का पाठ 18 के बाद शुरू होगा। डबल कमेंट हो जाएगा। है बच्चों का पाठ 18 के बाद शुरू होगा। है का पाठ वैष्णवी का पाठ के लिए बता दिया। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। वैष्णवी का पाठ शुरू हुआ और सारा खेल खलास। और बाप और दादा दोनों है, दोनों से बहुत सा मिलता है। कब मिलता है? बाप और दादा दोनों है, तो दोनों है बाप और दादा। दादा से कोई वर्षा थोड़ा ही मिलता है यहाँ संगम युग में। मिलता है दादा के द्वारा वर्षा मिलता है, दादा से वर्षा नहीं मिलता। महाशिवरात्रि पूरी होगी और नंबरवार वर्षा मिलना शुरू हो जाएगा। अगर दुर्गा की दादी की शरीर में ब्रह्मांड कब तक आएंगे? जब तक सूर्य उदय नहीं होता है तब तक चंद्रमा उदय होता रहेगा। एक तरफ सूर्य उदय होता है पूर्णमासी को, कब? पूर्णमासी जब चंद्रमा संपूर्ण बनता है तो एक तरफ सूर्य उदय होता है, दूसरी तरफ चंद्रमा अस्त हो जाता है। टाइम कब है? कौन सा टाइम? अरे अभी तो बताया, महाशिवरात्रि जब पूरी होती है तो सूर्य उदय होता है और चंद्रमा अस्त हो जाता है। जैसे दिन में सितारे
अपने प्रकाश को सूर्य में मर्ज कर देते हैं, ऐसे ही चंद्रमा भी अपने प्रकाश को सूर्य में मर्ज कर। अभी तो विरोध करता है, विरोध करता है कि मर्ज करता है? अभी विरोध करता है, फिर क्या होगा? मर्ज कर देगा। बाबा जब त्रेतायुग के अंत में जब आदि विनाश हुआ था तो चंद्रमा छिटक गया था, तो जब अंत में पूर्ण विनाश होगा जब बुलाया अभी, तब रिटर्न कैसे आएगा? चंद्रमा ऐड हो जाएगा। आने का क्या प्रक्रिया? अरे और ग्रह उपग्रह पृथ्वी की संतान थोड़े ही है, और ग्रह उपग्रह पृथ्वी की संतान है या चंद्रमा संतान है? तो जो संतान है वो माँ की गोद में आ जाएगी। और वो अगर उसका वैज्ञानिक तथ्य क्या, जैसे ज्वालामुखी फटा तो छिटक गया, हाँ, तो आने का क्या चीज? ये तो अर्ध विनाश हुआ था तब छिटक गया, वापिस आने का जब रिटर्न अभी छिटक गया है तो चारों तरफ चक्कर काट रहा है। फिर उस समय तो सारे ही ग्रह उपग्रह आपस में टकराएंगे। उस समय पृथ्वी किसकी रक्षा करेगी? बच्चे की रक्षा करेगी। बाबा जो धनवान होते हैं, बाबा को दान पुण्य आदि करके राजा महाराजा का पद ले लेते हैं। नहीं, जो गरीब होती हैं तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम झूठ बोलते। द्रव्य दाना ज्ञान दानम विशेषते। जो धन का दान है, धन का दान दिया लेकिन ज्ञान दान नहीं दिया, और ज्ञान दान नहीं लिया तो वो राजा वाजा कभी नहीं बन सकता। ईश्वर का ज्ञान लेने से राजा बनेंगे, ईश्वर का ज्ञान धारण करने से राजा बनेंगे, ईश्वर का ज्ञान दूसरों को सुनाने से राजा बनेंगे। चक्रवर्ती राजा जो खूब चक्कर लगाए ईश्वरीय सेवा के तो चक्रवर्ती राजा बनेगा। बाबा भी तो आदमी ज्ञान दे देता है, लेकिन आह्वान पे एक दिन में एक आदमी देना के बहुत कठिन होता है। बेसिक में एक आदमी 100 आदमी को बैठा कर ज्ञान देते, तो आह्वान तो एक आदमी क्यों बैठा कर ज्ञान देते? क्योंकि राजा बनाना है। हाँ, तो प्रजा बनाई जाती है। प्रजा ज्यादा अच्छी या राजा ज्यादा अच्छा? फिर बाबा जो बेसिक में जो सनसेट पॉइंट बनाए थे वो तो हमें लगता है शायद ब्रह्मावा के तिरुधाम के बाद ही सनसेट पॉइंट हुआ था। ब्रह्मावा का तिरुधाम के बाद सनसेट पॉइंट जो बना था? नहीं, पहले ही था। ब्रह्मा तिरुधाम के पहले भी था, वो तो यादगार है। किसका यादगार है? वो सूर्य के छिपने की यादगार है। सूर्य अस्त हुआ, अभी वहाँ यादगार सूर्योदय की बन रही है। अटलगढ़ में जो अटल पुरुषार्थ करेगा, अचल पुरुषार्थ करेगा, वो सूर्य है, चलायमान नहीं है, अपनी जगह पर घूमता है। बाकी सब सितारे चक्कर काटते हैं। हाँ, मुरली में आया है, तुम बच्चों को मैगजीन जरूर पढ़ना चाहिए। है, मैगजीन पढ़ना चाहिए। मैगजीन से सेवा का समाचार जान पाएंगे। कोई नहीं पढ़ते तो क्या पढ़ पाएंगे? कौन सा मैगजीन? तुम्हारी जो मैगजीन है वो तो मुरली है। मुरली भी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास है। बेहद की मैगजीन है। फर्स्ट क्लास मुरली वो है जो बाबा डायरेक्ट तुमको सुनाते हैं। सेकंड क्लास वो है जो टैप रिकॉर्डर में टैप की हुई होती है, और थर्ड क्लास वो है जो तुम कागज में पढ़ करके सुनते हो और सुनाते हो। और बाबा मुरली में आया, बाबा ने बोला तुम बच्चों को शिव जयंती धूमधाम से पालना करना चाहिए। और वो तो मनाएंगे ही। हैं? शिव का चित्र निकालना चाहिए। हाँ, चैतन्य चित्र निकालेंगे या जड़ चित्र निकालते रहेंगे? इसमें तुमको आर्य समाज वाले सहायता करेंगे। हैं?
हाँ, जब तुम चैतन्य चित्र निकालेंगे तो आर्य समाज भी तुम्हारी सहायता करेंगे, जो हमेशा विरोध करते रहे हैं। मुरली ने बताया तुम्हें सब एक एक्टर है। मुरली ने बोला है एक्टर हो। हाँ, ऑडियंस कौन? अगर एक्टर है तो हम एक्टर भी हैं और हम ऑडियंस भी हैं। और नारायण के चित्र में लक्ष्मी ने बाल खोला क्यों? लक्ष्मी चित्र में लक्ष्मी ने बाल क्यों खोला? ये तो ज्ञान की जटाएं हैं। जैसे शंकर जी की जटाएं खुली हुई हैं, वैसे ज्ञान की जटाएं उनके लिए भी खुली हुई हैं। और हाँ, पतितों को पावन बनाने वाले प्रैक्टिकल में साकार शरीर से कौन है? राम और सीता हैं। और किसी युग में राम और रावण जन्म लिए थे दादा? किसी युग में सच्ची में राम और रावण जन्म लिए थे? राम जन्म तब लेता है जब राम की प्रत्यक्षता होती है। 76 में भूल गए? रावण तब जन्म लेता है जब द्वैतवाद शुरू होता है, दो बातें शुरू हो जाती है। एक आदमी कुछ कहता है, दूसरा आदमी कुछ कहता है, सब एक दूसरे का विरोध करते हैं। जैसे दिखाते हैं श्रीलंका में रावण का लंका का, ये सब दिखाते। लंका, सारी दुनिया लंका है, समंदर के बीच में टापू है, इसलिए सारी दुनिया में रावण राज्य है। कोई एक लंका की बात नहीं है, वो तो उन्होंने कथा कहानी बना दी। और ओम शांति।